अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने स्केप वेलोसिटी कंप्लीट की। मैंने आपको बताया कि स्केप वेलोसिटी क्या है, कि वो इनिशियल वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे ले जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं। हमने स्केप वेलोसिटी कंप्लीट की। स्केप वेलोसिटी की बेटे जो इक्वेशन थी वो उसकी डेरिवेशन हमने कंप्लीट की, और उसके बाद हमने एक थ्योरम कल पढ़ा था, डेट इज़ नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की, और वर्क एनर्जी थ्योरम जो था वो क्या था हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते थे, या जो आपकी इक्वेशन आई थी उसको हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी जो है उसको हम लोग कह सकते थे। उसमें हमने क्या कहा था कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो रही है, ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आता है वो इक्वल होता है टोटल वर्क डन के, ठीक है। वो इक्वेशन हमने ड्राइव की। उसके बाद मैंने आपको जो है एक न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल 4.4 वो भी हमने कंप्लीट किया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर, आप नेक्स्ट पेज पे अपने आओ, पेज नंबर 84 पे बेटे, वहाँ पे आपका टॉपिक है टॉपिक 4.8, ठीक है। टॉपिक आपका है 4.8, पेज आपका नंबर मैंने आपको भी बताया 84, टॉपिक 4.8। टॉपिक आपका है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बेटे हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये वो एनर्जी है जो बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मतलब कोई भी बॉडी जब रेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है, जब वो मूव नहीं कर रही होती, जब तो उसकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब कोई बॉडी इन मोशन होती है तो इसकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ये दोनों एनर्जीज, आपको दोनों एनर्जी जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो आज के टॉपिक में बेटे हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों एनर्जीज को हम लोग इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंटर कन्वर्ट, यानी कि काइनेटिक को पोटेंशियल में और पोटेंशियल को काइनेटिक में जो है वो किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारा हम आज के टॉपिक में डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। Interconversion of potential energy and kinetic energy. Consider a body of mass m at rest at height h above the surface of the earth as shown in the figure. At position A, the body has potential energy mgh and kinetic energy 0. We release the body and as it fall, we can examine that how kinetic and potential energies associated with it interchange. यानी कि आपकी कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होगी, ये सारा का सारा बेटे मैं आपको इक्वेशन जो है उससे सारी ड्राइव करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन, ठीक है, देन मैं आपको जो है ये सारी इक्वेशन जो है एक्सप्लेन करूंगी। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन। हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, ठीक है। जो हमने दो जनरल फॉर्म्स पढ़ी थी उनको जो है हम इंटर कन्वर्ट करेंगे। हम उससे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे साइड पे एक डायग्राम ड्रॉ करो, कोई भी एक ब्लॉक आप ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज h हाइट, इसको हम क्या कह लेते हैं, x, h माइनस x, और ये फर्दर जो है नीचे जाएगा, दिस इज c, ठीक है। और ये क्या है, मैस बॉडी है हमारी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब A पॉइंट, B पॉइंट और C, ठीक है। पॉइंट A पे मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है 0। B पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mgh माइनस x, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी mgx। C पे जब हम आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। अभी मैं आपको बेटे, मैं पहले बना लूँ
डायग्राम, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, ये हमारी डायग्राम बन गई है। हम क्या कर रहे हैं, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की जो इंटर कन्वर्जन है वो हम लोग कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने बेटे कोई भी बॉडी कंसिडर करनी है, ठीक है। बॉडी कंसिडर करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। इस बॉडी का जो मास है वो क्या होगा, स्मॉल m होगा। ये रेस्ट पोजीशन पे है, एट रेस्ट है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो क्या है, h है। एच ये जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो की, मैंने क्या कह दिया, बॉडी है, मास m है, बॉडी हाइट h पे है, ठीक है। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है और ये से अबव है, ठीक है। एट पोजीशन ए, इसकी डिफरेंट पोजीशन है, ए पोजीशन है, बी पोजीशन है और सी पोजीशन है। 3 डिफरेंट पोजीशन जो हैं इसकी हमने बना ली। पोजीशन ए पे जब ये बॉडी है, जब ये एक हाइट पे है, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। और इस केस में जब ये पोजीशन ए पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी को रिलीज कर देंगे, इसको यहाँ से रिलीज करेंगे। जब ये नीचे आएगी तो आप एग्जामिन करोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक चेंज आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये बॉडी अब किस पॉइंट पे आ जाएगी, पॉइंट बी पे आएगी। किस पे आएगी, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो अब हम जो है सारा का सारा राइट करेंगे। मैंने आपको क्या कह दिया, पहले आप यहाँ पे लिखो एट पॉइंट ए, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। ए पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बेटे आप यहाँ पे मेंशन कर लो, ए पॉइंट पे जब बॉडी जो है आपकी रेस्ट पे है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी 0 है। फिर आपने क्या किया, आपने अपनी बॉडी जो जिसका मास m था उसको रिलीज़ किया और आपकी बॉडी जो है वो कहाँ जाती है, इट फॉल्स। और पोजीशन बी पे अब हम इसकी देखेंगे, जो पोजीशन बी है वहाँ पे जाके जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे वो कैसी हो जाएगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है जब ये नीचे आएगी तो इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो फॉलन डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल x। उसको आपने क्या लेना है बेटे, स्मॉल x लेना है डिस्टेंस को। और यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो b पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh माइनस x। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, ये होगी। और काइनेटिक एनर्जी आपकी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, vb लिख लिया। vb का मतलब होता है वेलोसिटी एट पॉइंट b, ठीक है। वो हमने ले ली काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b, ठीक है। अब vb मैंने आपको क्या बताया, vb क्या है कि पोजीशन b की वेलोसिटी है। अब इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, किसको, vb को। तो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेनी है, वो क्या थी, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर प्लस 2gs, ऐसे ही है। आज अब पॉइंट बी पे हम देखते हैं, पॉइंट बी पे हम सारा कुछ देख रहे हैं ना। तो बी पे vf जो है वो किसके इक्वल है, vb के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0 है। और जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना है, पॉइंट बी पे आपके पास x डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, x लिखा है। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, vf यहाँ पे क्या दिया हुआ है, vb। यहाँ पे मैं vb लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू vi क्या दिया हुआ हमें, 0, हम 0 राइट करते हैं, प्लस 2g और s आपको क्या दिया हुआ, x दिया हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर लेती हूँ, उसकी वैल्यू x। किसी भी चीज़ में 0 को अगर ऐड अप किया जाए तो एक वैल्यू तो वही रहती है। तो ये क्या आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो vb है इस vb की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m2gx। मैंने क्या किया, vb की बेटे यहाँ पे जो वैल्यू थी वो पुट कर ली। इज दैट क्लियर। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये vb स्क्वायर की वैल्यू है, ये स्क्वायर की वैल्यू इसलिए मैंने पुट कर ली। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास पीछे क्या रह गया, mgx। अब आपको समझ आई, मैंने यहाँ पे लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है, mgx है। ये मैंने राइट किया था ना फिगर, जब मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है बेटे, mgx है।
अब ये mgx कैसे आया था बेटे, वो ऐसे आया था जब हमने इक्वेशन से डिराइव की थी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी mgx आ गई थी, जो मैंने वहाँ पे इक्वेशन में पहले मेंशन कर दी थी। अब हम करेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ऐसे ही होगी बेटे। बी पे टोटल एनर्जी हम फाइंड करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी मैंने बताया, ये हमने यहाँ पे राइट की हुई है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, तो हम इन दोनों एनर्जीज को क्या कर लेंगे, ऐड अप करेंगे। पहले आप लोग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे mgh माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, साथ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इधर ऐड डाउन कर लेंगे। हमने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अभी फाइंड आउट की है, वो मैंने मेंशन कर दी। अब आप इनको प्लस माइनस करो, ठीक है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बल्कि सिंपल करके दिखा देती हूँ, माइनस mgx प्लस mgx, देखो ये दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगी, आपके पास क्या रह जाएगा mgh, यानी कि आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये क्या होगी, ये आपकी टोटल एनर्जी होगी एट पॉइंट बी। अब आपने क्या करना है, हमने ए का पहले मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको पॉइंट बी का बताया था, अब हम चलेंगे पॉइंट सी की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, पॉइंट सी की तरफ, ठीक है। इसको इस तरह कर लो इनक्लोज, ताकि आपको याद रहे ये क्या है, ये पॉइंट बी था और ये क्या था बेटे, पॉइंट ए था। अब हम नाउ मूव टूवर्ड पॉइंट सी। अगर डायग्राम में देखो तो ये मैंने आपको पॉइंट सी बनाया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कहा, जीरो होगी, या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे mgh होगी है। लेकिन बी पे जब हमने टोटल एनर्जी फाइंड की थी तो हमारी mgh आई थी एट पोजीशन सी। अब सी की तरफ मैं आ रही हूँ। पोजीशन सी में क्या हुआ कि बॉडी ने अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक किया, वो ऊपर से नीचे आई, अर्थ की सरफेस पे आ गई। यहाँ पे जब आई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, यहाँ पे आके जस्ट बिफोर द स्ट्राइक, स्ट्राइक करने के बाद तो नहीं, अब समझो थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे इसकी ये वाली हाइट है, यानी कि स्ट्राइक करने से पहले की बात हो रही है। कब बात हो रही है, बॉडी की अर्थ सरफेस पे गिरने से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/2 mv/c²। जैसे पहले हमने यहाँ पे mvb की थी ना एट पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट सी की है, यानी कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले। अब हम क्या करेंगे, वी सी की वैल्यू, जैसे हमने पहले वी बी की वैल्यू फाइंड की थी, अब हम वी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी सी की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करोगे, हम लोग वी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, v/c² इज इक्वल्स टू vi² प्लस 2gh, ठीक है। वहाँ पे आपके पास हाइट क्या थी बेटे, वहाँ पे आपके पास हाइट थी x, जब मैंने ये की थी। यहाँ पे हाइट क्या है, h दी हुई है हमने, तो हम इसकी क्या कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, आपने याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी स्टेज पे जीरो है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, आपकी वी सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, ये जीरो है, जीरो में अगर आप कोई भी प्लस करो तो वही रहेगा ना, तो v/c² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या इधर फाइंड की थी, मैंने फाइंड की थी 1/2 mv/c²। मैं क्या करूँगी, v/c² में v² की वैल्यू पुट करूँगी, ऐसे करूँ, v² की वैल्यू पुट करूँ। v² की वैल्यू क्या आई है हमारी अभी, 2gh आई है ना, 2gh यही आया ना, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, आपकी वैल्यू क्या पीछे रह जाएगा, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी, ये हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, mgh। समझ आइए, ये मैंने क्या किया, vc की वैल्यू पुट की, vc की वैल्यू क्या थी, 2gh आया था, 2gh लगाया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, mgh रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई mgh, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी जब अर्थ की सरफेस पे जा रही है, बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, अभी उसने अर्थ की सरफेस को जो है वो स्ट्राइक नहीं किया, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे वो अभी पहुंची नहीं थी, तब की जो है ये हम लोग सारी जो है अभी इक्वेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, जब वो क्या करेगी एट पॉइंट पी, काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल हो जाएगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू के, ठीक है। इसकी डायग्राम पॉइंट सी की थोड़ी सारी चेंज है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे अब क्या हुआ था, हमारा मैस जो है वो नीचे आ रहा था, ऐसे ही था,
नीचे आ रहा था V1, ठीक है, ये इसका एक्चुअल प्लेस था जहाँ से ये मूव करके नीचे आया, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नीचे आ रहा है ये, और ये आपकी अर्थ की सरफेस है, क्लियर है। अब इसको डिफरेंट हाइट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, ये H2 हो जाएगी, ठीक है, और ये जो टोटल हाइट थी ये पहले भी हमने मेंशन की थी कि टोटल जो हमारी पूरी की पूरी जब उसकी फर्स्ट पोजीशन से लेकर नीचे तक जो हाइट थी वो क्या थी, H1 थी, और फिर यहाँ पे आई B पोजीशन से B पोजीशन पे जब 1 पे आई तो हमने हाइट को क्या कह दिया, H2 कह दिया। तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट C पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपने बेटे इसकी इक्वेशन ड्राइव की ना कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, mgh के इक्वल, ठीक है, यही मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली जब बॉडी फॉल करती है नीचे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, द बॉडी इज एक्सेलरेटेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर ही वो एक्सेलरेट हो रही है, नीचे आ रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर उसके ऑपोजिट देखा जाए, जब बॉडी फॉल करती है तो बेटे उसकी हाइट डिक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। दो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, दो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, सुनो मैंने क्या कहा कि जब वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्या मैंने कहा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जब हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे लॉस होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन आता जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज अगर अब लॉस हो रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, और यहाँ पे आपकी h की वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे h1 to h2 ऐसे ही हो रहा है, मैंने इसलिए यहाँ पे ये राइट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2m, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है v2 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ना इसको हम v1 कहते हैं, और यहाँ से नीचे आने में जो वेलोसिटी यूज़ हुई है वो कौन सी है, v2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक v1, यहाँ से यहाँ तक v2, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हाइट जो है डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी जो है उसके अंदर भी लॉस आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अब हमने दो वैल्यूज़ ले ली, वेलोसिटीज़ की दो वैल्यूज़ हैं, एक वेलोसिटी v1 है, एक वेलोसिटी v2 है, और इसी तरह हाइट भी दो हैं, एक h1 है, एक h2 है, हमने कर ली, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F जो है वो डाउनवर्ड मोशन में बेटे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा। यानी कि देखो आप लोगों ने वर्क डन क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू FD कहते थे ना आप लोग वर्क डन को, लेकिन यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा इस केस में वो क्या होगा, वो बेटे हो जाएगा आपका FH के इक्वल, ठीक है। और फिर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी mgh माइनस FH। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्म में मैं लूँ, जब फ्रिक्शन फोर्स भी हो तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, हमारी mgh माइनस FH के इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको ये कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है। पोटेंशियल मैंने कहा था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। अभी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये वाली बता दी है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू अप्लाई करूँगी mgh माइनस FH इज इक्वल्स टू 1/2mv स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं mgh यहाँ पे रहने दूँ, 1/2mv स्क्वायर, ये माइनस है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, FH आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये जो FH है ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, ठीक है। इसी तरह
अब ये हमने क्या पढ़ लिया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, बिल्कुल इसी तरह जैसे ऊपर लिखा है, अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके बेटे, हमने क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन ड्राइव की। हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो इस तरह इस हाइट पे थी, फिर वो नीचे आई और उसकी पोजीशन चेंज हुई। ए पोजीशन है, बी है, सी है। पोजीशन ए पे क्या था सारा वो मैंने बताया, पोजीशन बी पे सारा हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की। फिर हम पॉइंट सी पे गए और पॉइंट सी के लिए हमने उसकी इक्वेशंस जो है वो ड्राइव की और वो मैंने आपको सारी उसकी इक्वेशंस बताई। फिर फर्दर हमने एक और डायग्राम ड्रॉ की, उस पर मैंने आपको यहाँ से बताया कि मैस यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे, और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक जो एनर्जी है वो क्या हुई। तो अगर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है तो वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ये चीज़ आपने याद रखना, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है तो गेन काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, और अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर एक गेन आ रहा है। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। आपने इस पूरी डेरिवेशन को अच्छी तरह से बेटे करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, तो आपने मेरे से क्वेश्चन करना है। ये डेरिवेशन बहुत ईजी थी, मैंने डिफरेंट स्टेप्स में बना के एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है कोशिश की है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको इसमें जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है फील ना हो। हमने इक्वेशन पूरी कर ली। इस इक्वेशन के एंड पे यहाँ पे बेटे आपको जो है दो न्यूमेरिकल्स जो हैं, दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो भी हम लोग कर लेते हैं। आकार, आपको कार का वेट दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है और पॉइंट पी बताया है कि जिसमें इंजन स्टॉप हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स आपको 120 दी हुई है। वेलोसिटी पॉइंट क्यू पे आपने बतानी है। आपकी डायग्राम बेटे ये बनेगी। अगर आप देखो इस डायग्राम में तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो भी हम पढ़ के आए हैं ना, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था, तो वही इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जब लॉस होगी तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या आएगा, एक गेन आएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे। इस इक्वेशन में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगाओगे, फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है, वो इक्वल होता है आपका FH के, उसकी वैल्यू हम लगाएंगे। ठीक है, इधर आप नेक्स्ट आए, आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। WH प्लस 5D वैल्यूज पुट करो और उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। एंड पे आपने स्केयर रूट खत्म करने के लिए, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेते हैं। अब आपके पास क्या आ गई, VF आ गई। तो अब आपने V की वैल्यू जो है वो लगा के आपने ये वाली हम वैल्यू लगाएंगे ना, 1/2 mv स्केयर इज इक्वल टू FS। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे, आप S जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप लोग अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब आप डिस्टेंस भी फाइंड कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका दिया हुआ है, हाइट आपको दी हुई है, ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है किस वेलोसिटी के साथ, 16 के साथ। ठीक है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है। अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पढ़ के आए हैं। जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाली, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का, और जो एनर्जी गेन हो रही है डेट इज काइनेटिक एनर्जी, वो वाली इक्वेशन आप लगाओगे। WH इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर प्लस FH। अभी जस्ट हमने इक्वेशन की है, सिंपल आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी जो है वो क्या आ जाएगी, आपके पास F की वैल्यू यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके पास इससे आ जाएगी। बेटे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें सारा का सारा हमने क्या पढ़ा, हमने वर्क पढ़ा, वर्क को डिफाइन किया। उसके बाद हमने जो है एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी इक्वेशंस पूरी ड्राइव की। ठीक है, फिर हमने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है एस्केप वेलोसिटी पढ़ाई, थ्योरम हमने पढ़ा, और आज के लेक्चर में हमने इंटर कन्वर्जन जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की कंप्लीट की। आज के लेक्चर में बेटे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होता है, आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, कोई आपकी इक्वेशन मिस हो गई है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, इस पूरे जितना भी ये चैप्टर था, इस चैप्टर में बहुत सारी इक्वेशंस थी। ठीक है,
कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में बेटे आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके तमाम आंसर्स, आपके सब कमेंट्स, रिप्लाइज का जो है आंसर दे सकूं। और इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। और बेटे कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, अपना ख्याल रखिएगा बेटे।